जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि अभी अभी सबको पता है कि एसएससी सीएसएसएल का फॉर्म आया है। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो 2-3 दिन इंतजार करके उसको जल्दी से जल्दी भर दे, नहीं तो बाद में एसएससी का कहीं नेटवर्क जाम हो जाएगा तो आप लोग उसको भर नहीं पाएंगे। इसी के साथ हम लोग आज एक नया टॉपिक सीखेंगे, है ना। वृत्त के सवाल आज हम लोग सीखेंगे। ये वृत्त के सवाल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते रहते हैं। रेलवे में आएंगे, रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म हम लोगों ने भरा, है ना। रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम सामने ही आ रहा है ना। फॉर्म आएगा उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इसी पर आधारित कुछ सवाल दिखेंगे ताकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आए तो वो हमसे छूटे ना। देखिए, ये सवाल बहुत ज्यादा इजी होता है। ये सवाल जो है वृत्त के सवाल बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन ये हम लोगों से बनते नहीं है। ये अगर आप ध्यान दें तो ये ऐसे सवाल बहुत छोटे क्लासों में भी देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इसी सवाल के बारे में बात करेंगे और इस सवाल को पूरा अच्छे से देखेंगे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आज के बाद ये सवाल आपसे कभी गलती नहीं होगा। आप जैसे ही देखेंगे आपके आंसर दिमाग पे फट से आ जाएगा। बिना कलम उठाए आप इस सवाल को बना सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। आपको ऐसे सवाल बनाने के लिए पेन को उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं इसको इतना बेहतर तरीके से बताऊंगा कि आप ऐसा कभी समझे में नहीं होंगे जिंदगी में। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहले तो इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एक झलक दिखा रहा था कि आज हम लोग का जो वीडियो है किस टॉपिक के बारे में है और हम लोग आज क्या सीखेंगे। चलिए पहले मैं इसका बेसिक्स आपको बता देता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आएगा और आपको सवाल बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर सीख रहे हैं इसका नाम है वृत्तस्थ कोण। क्या नाम है? वृत्तस्थ कोण। इसे हम लोग वृत्तस्थ कोण हिंदी में कहते हैं। वृत्तस्थ कोण, है ना। क्या नाम है? वृत्तस्थ कोण। चैप्टर का नाम है वृत्तस्थ कोण। हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। मैं आपको इस बात की 100% की गारंटी देता हूं, आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सवाल को। जैसे ही अगर ये सवाल रेलवे में आया और एसएससी में आया, आप इसको बिना पेन उठाए झट से आंसर मारकर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए वृत्तस्थ कोण क्या होता है। आपको इसमें केवल और केवल 2 या 3 नियम को पालन करना है और आपका सवाल बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ये वृत्त है ना। वृत्त का ये केंद्र है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं परिधि, इसे कहते हैं केंद्र और इसे कहते हैं हम लोग चाप। क्या कहते हैं? चाप। वृत्त के चाप से केंद्र पर एक कोण बनाया जाता है। वृत्त के चाप से केंद्र पर कोण बनाया जाता है और इसी वृत्त के चाप से परिधि पर एक कोण बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है? परिधि से। तो नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है, ध्यान दीजिएगा, किसी, आप इसको नोट कर लीजिए, या तो आप इसको दिमाग में नोट कर लीजिए, नहीं तो कॉपी कलम में आपके चाहते हैं तो लिख लीजिए इसको। किसी वृत्त में समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा? किसी वृत्त में समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। जैसे कि ध्यान दीजिए, ये चाप है, इसको हमने कहा चाप, है ना। इस चाप से हमने केंद्र पर कोण बनाया। कहां कोण बनाया? केंद्र पर। मैं इसी चाप से मैंने केंद्र पर कोण बनाया और इसी चाप से मैंने परिधि पर भी कोण बनाया। कहां कोण बनाया? परिधि पर। तो रूल क्या बोलता है, नियम क्या है कि किसी वृत्त में समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये चाप है, इस चाप से अगर हमने केंद्र पर कोण बनाया, ये केंद्र पर जो कोण बनाया परिधि पर बने कोण का क्या होगा? 2 गुना होगा। अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, अगर ये 20 होगा तो ये 40 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा। ये पहला रूल बोलता है। अच्छा, एक बात और आप जानते होंगे इसके पहले,
ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। सबसे पहला नियम ये है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। हम लोग दूसरा नियम का बारे में बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, अगर ये वृत्त है छोटा सा, है ना, और मैंने इसी चाप से केंद्र पर कोण बनाया, इस चाप से मैंने केंद्र पर कोण बनाया, और इसी चाप से मैंने परिधि पर कोण बनाया। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये कितने का हो जाएगा? 60, क्योंकि ये मैंने x लिखा, ये 2x लिखा। अगर ये 30 है तो इसका दोगुना होगा। कितना होगा? अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 है तो इसका 60 हो जाएगा। इसी को हम लोग चाहे तो दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि किसी वृत्त में समान चाप द्वारा, यहाँ पर केंद्र की जगह लिख देंगे परिधि। किसी वृत्त में समान चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, इस परिधि की जगह लिख देंगे केंद्र। केंद्र पर बने कोण का दोगुना की जगह लिख देंगे आधा। देखिए, रेलवे में या एसएससी में या 10 क्लास के सवालों में ये सवाल जो है ऐसे भी पूछे जाते हैं। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दिया जाएगा, ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या दे देगा कि किसी वृत्त में समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डैश होता है, तो क्या होता है? दोगुना होता है। ऐसे को जब घुमा देगा तो बोलेगा किसी वृत्त में समान चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये हम लोगों का पहला रूल है। जैसे कि अगर ये चाप है, अगर मैंने इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण बनाया और इसी चाप द्वारा मैंने परिधि पर कोण बनाया, अगर मैंने इसको 120 लिखा तो ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आती है? चलिए हम लोग दूसरा नियम का बात करेंगे। ध्यान दीजिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि वृत्त के, है ना, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात पता होगा, फिर भी हम बता देता हूं। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो रेखा खींची जाती है, सीधी रेखा, उसे हम लोग परिधि कहते हैं, सॉरी अर्धव्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो रेखा खींची जाती है इसे हम लोग अर्धव्यास कहते हैं। अर्धव्यास को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, आर। वृत्त के केंद्र से परिधि पर रेखा खींची जाती है ना। ये सारी रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है, आपस में बराबर। जितना बड़ा ये सब आपस में बराबर होती है। इसका क्या मतलब है? वृत्त में बने सारे अर्धव्यास कैसे भी बनाए गए क्यों ना हो, वो सब के सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और वृत्त बनाया, है ना, मैंने एक केंद्र बिंदु बनाया, एक ये अर्धव्यास, एक ये अर्धव्यास, ये दोनों अर्धव्यास आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो आप इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पे लिख लीजिए, वृत्त के सारे अर्धव्यास क्या होते हैं? समान होते हैं। ये सारे रूल्स का सवाल बनाते समय इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर देता हूं ताकि सवाल बनाते समय आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग अब तीसरा रूल का बात करेंगे, बस यही लास्ट रूल, और आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा और आप खटखट बनाएंगे, है ना, बिना पेन उठाए बनाएंगे। पेन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, दिमाग में आप कैलकुलेशन करेंगे, 10 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल लेंगे अपना। तीसरा रूल आपको पता होगा, एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यह है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की दो खासियतें आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो, जिसके दो भुजा और दो कोण बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला ए बी और एसी भुजा आपस में बराबर है। ए बी और एसी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो कौन सी दो कोण आपस में बराबर होगी? कौन सी दो कोण आपस में बराबर होगी? ये कोण आपस में बराबर होगी, कि ये कोण आपस में बराबर होगी, या ये कोण आपस में बराबर होगी? कौन से दो कोण बराबर होगी? हमको कैसे पता चलेगा? इसका पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो समान भुजा है उसका विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि ये दोनों आपस में समान है, इसका विपरीत कौन है? इसका विपरीत ये है। इसका विपरीत कौन है? इसका विपरीत ये है। यानी एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी का। समझ में आ गया? इस भुजा का उल्टा ये है और इस भुजा का उल्टा ये है, तो एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी का। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक चीज और बनाया, मैंने इसका नाम दिया पी क्यू आर, है ना।
मैंने बोला ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो कौन सी दो कोण बराबर होंगे? दो कोण, कौन सी दो कोण बराबर होंगे? देखिए इस भुजा का उल्टा कौन सी कोण है? इसका उल्टा कौन सा कोण है? इसका उल्टा ये कोण है। और इस भुजा का उल्टा कौन सा कोण है? ये कोण है। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, इसका नाम भी पी क्यू आर लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो कौन सी दो कोण बराबर होगी? अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स। इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका उल्टा ये है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगी, ये बराबर नहीं होगा। समझ में आया? चलिए, इसका क्या मतलब है, इसका इस्तेमाल क्यों पड़ेगा, मैं इसके बारे में बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए एक त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। यानी इस एंगल को और इस एंगल को आप प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। इस एंगल को और इस एंगल को आप प्लस कर देंगे कितना आएगा? 180। देखिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो मैं इसको x लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं y। ये बात समझ में आया? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 180 बराबर x प्लस y होगा। सवाल में क्या हो किया जाएगा कि इन तीनों में से कोई भी एक एंगल का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये दे दिया गया 45, केवल इस एंगल का नाम वैल्यू देगा 45। अगर ये 45 हो जाएगा तो हम आंख बंद करके इसको भी 45 बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो आपका एंगल y निकालना आसान हो जाएगा। 180 बराबर 45 प्लस y। तो 180 में से ये 180 है, ये 90 आया तो इधर आ गया, घटा देंगे तो 90। तो एंगल y बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये बात समझ में आया? चलिए इसको छाप लीजिए, देख लीजिए। इसी पर आधारित एक और सवाल है। जैसे कि उस सवाल में क्या होगा, देखिए मैं आपको सवाल के सारे टाइप बता रहा हूं, क्योंकि उस समय जब मैं वृत्त के सारे सवाल बनाएंगे तो उसमें यही सब यूज आएगा, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इसको दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसी सवाल में क्या किया जाएगा कि इस एंगल का वैल्यू दे दिया जाएगा। बोला जाएगा ये एंगल अगर मानते हैं ये दे देगा अगर 30 डिग्री है, तो आपसे इन दोनों एंगल का वैल्यू पूछा जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या है? सेम है, x डिग्री, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा x का मान बताओ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180। तो अगर ये 180 है तो आप इसको कैसे निकालेंगे? 180 बराबर, एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, एंगल ए 30 प्लस x। ये दोनों आपस में सेम है, इसका वैल्यू निकालना है। 130 में से ये गया इधर आ जाएगा 150, ये 2x, ये कट जाएगा कितना बना? 75 बना। यानी ये दोनों एंगल 75 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आ गया? 3 रूल थे, तीनों रूल मैंने आपको समझा दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल देखेंगे आप चुटकियों में बनाएंगे, केवल मैं समझाऊंगा और आप इसके बाद सवाल हवा में उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे? हवा में। इसकी बात की गारंटी मेरा है। एकदम पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता दिया। पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है, बस दिमाग में खेला है। सब सवाल हम लोग दिमाग में बनाएंगे। जैसे कि देखिए एक वृत्त है, एक केंद्र है, केंद्र से मैंने ये कोण बनाया, ये ऐसे चित्र है, और मैंने इसको ये खींच दिया लाइन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका नामकरण कर दिया जाए, है ना। जैसे कि ये ए, ये ओ, ये बी, ये सी। बस सवाल में दिया जाएगा एंगल एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी बराबर 35 डिग्री है ना। तो आपसे पूछा जाएगा एंगल बी ए सी का मान बताओ। ये सवाल दिया जाएगा, बोला जाएगा एंगल ओ बी सी 35 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी का मान बताओ। एंगल ओ बी सी जिसका नाम बीच में रहता है उसी एंगल का हम लोग बात करते हैं। तो लिखा है जैसे ओ बी सी, क्या लिखा है? ओ बी सी, क्या लिखा है? ओ बी सी। ओ बी सी कितना डिग्री? 35 डिग्री। एक सेकेंड, ओ बी सी कितना? ओ बी सी कितना? 35 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बतलाया, क्या बतलाया था कि वृत्त के सारे अर्धव्यास समान होते हैं, वृत्त के सारे अर्धव्यास समान होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ओ बी और ओ सी क्या है? ओ बी बराबर ओ सी, ये क्या है? अर्धव्यास है। ओ बी बराबर ओ सी,
यानी ये और ये आपस में बराबर हो गया। अगर ये और ये आपस में बराबर हो गया तो आपको यहाँ पे एक त्रिभुज भी दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज OBC दिखाई दे रहा है। त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर उसके दो कोण भी बराबर। तो अगर इसका देखिए, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। बात समझ आ गया। मैंने अभी भी बताया था एक त्रिभुज कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। एक त्रिभुज कितने डिग्री की होती है, 180। ये हो गया 35, ये हो गया 35, 35 35 कितना हो गया, 70। 180 में से 70 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। यानी ये कितने का डिग्री का गया, 110। और मैंने पहले ही बतलाया था कि एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, और एक ही चाप से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। समझ में आया कैसे निकाले? चलिए इसी को हम लोग दोबारा से देखते हैं। ऐसा ही सवाल एक और देखते हैं हम लोग। मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपका सवाल इतना अच्छे से खून में बस जाएगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बस आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए देखिए, एक वृत्त है, ये केंद्र है, और ये केंद्र पर बने कोण एक ही चाप से, और ये परिधि पर बने कोण। ठीक है। अगर दिया गया है कि अगर ये मान लीजिए दिया गया है 50 डिग्री है, तो इस एंगल का मान पूछा गया। नामकरण कर दिया जाए, इसका नामकरण कर दिया जाए। ये A है, ये B है, ये C है, ये O है। आपसे पूछा गया एंगल BAC बराबर कितना, एंगल BAC बराबर कितना, एंगल BAC बराबर कितना, एंगल BAC बराबर कितना। तो आप वही काम करेंगे। देखिए ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, मतलब OB बराबर OC बराबर R। ठीक है। अगर जिस त्रिभुज के, जैसे मैंने बताया ये अर्धव्यास है, त्रिभुज वृत्त के सारे अर्धव्यास आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, दैट्स मीन दो कोण भी बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 50 तो ये भी 50। एक त्रिभुज कितने डिग्री की होती है, 180। तो 50 50 100 हो गया, 180 में 100 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 80। अगर ये 80 तो ये 40 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग इसको, जो सवाल है इस टाइप के सवाल है, इस सवाल पर आधारित जो सवाल है, इसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अभी। तो आज के लिए हम लोगों ने इस वृत्त के जो थ्योरम है, मैंने आपको थ्योरम समझा दिया, रूल बता दिए। आगे अगले वीडियो में मैं इसी पर आधारित कम से कम 10 सवाल आपको बहुत आसान तरीके से और अलग अलग टाइप के सवाल बताऊंगा। बहुत जरूरी है, आप उसको देख लीजिएगा। अलग अलग टाइप के सवाल रहेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। वो सारे के सारे अलग टाइप के रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो एग्जाम में आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आना है, 200% वैसा सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आपको वो छूट जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में हम लोग इतना ही काफी रखते हैं। अगले वीडियो में मैं इसी पर आधारित कुछ सवाल डाल दूंगा। थैंक यू।